अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, करम करे। हम लोग तैयारियां कर रहे हैं और पूछेंगे कहाँ की तैयारियां हैं जी। अल्लाह ताला ऐसे ही बरकत वाली सफ़र हर किसी की किस्मत में करे और अल्लाह ताला ऐसे सफ़र सबको नसीब करे। और जितनी मैं एक्साइटेड थी इस सफ़र के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम फैमिली शिफ्ट हो रहे हैं सऊदीया। तो घर में कैसे मतलब घर को सारा कवर किया, सारा सामान वगैरह पैक किया, हर चीज़ बच्चों की मेंटेन की, बच्चों के अलग से बैग्स तैयार किए, बच्चों की मेडिसिन एवरीथिंग मतलब ना सारा कुछ क्लियरली किया ना, ताकि मुझे वहाँ जाके ना टेंशन ना हो। मेरी बच्ची इतनी एक्साइटेड कि हम अपने बाबा के पास जा रहे हैं, मतलब मेरे बच्चे हो के बाबा के पास जा रहे हैं। लॉक शॉक लगाए, फ्रिज ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ कर दिता। मैं क्या कोई चीज़ अंदर पड़ी है तो ख़राब नहीं होगी। फ्रिज चलती ही छोड़ के आई हूँ क्योंकि पीछे से भाई छोटे ने आ जाना था। किचन भी ऐसे नीट एंड क्लीन, धो के भांडे हर चीज़ मांज के, हर चीज़ साफ़ सुथरी, बेडशीट चेंज करके, फर्नीचर साफ़ करके हर चीज़ क्लियर करवाई। दादा लोग मिलने आ गए, अब्बू जी की भी फुल तैयारियाँ, सामान हमारा चाचू रख रहे थे बस। और मुझे रह रह के कोई ना कोई चीज़ याद आ रही थी कि फ़लाँ कर लूँ फ़लाँ कर लूँ। तो खैर फाइनली हर चीज़ क्लियर हो गई। फिर चाचू लोगों ने भी उम्रे पे आना था, सोचा कुछ चीज़ रह भी गई तो चलो उनके हाथ आ जाएगी। इतना ढेर सारा सामान, 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह और अब्बू जी, मैं, हम लोग फिर निकल पड़े। बूरे वाला स्टे करके हम लोग आगे गए हैं। मेरी भाभी ने भी साथ जाना था, लाहौर के लिए निकल गए एयरपोर्ट के लिए। लाहौर का सफ़र यकीन करें मेरी जान खाता है। पहले भी एक दफ़ा जा चुकी हूँ, वैसे मुझे मुल्तान का सफ़र ईज़ी लगता है। टाइम तो उतना ही रिक्वायर्ड है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक ये वो इन चीज़ों से ना बंदे की जान छूट जाती है। अम्मा हमारी साथ हमें छोड़ने गई, अम्मा अपनी बहू को छोड़ने गई, अपनी बेटी को छोड़ने गई है। बड़ी खुश अम्मी मेरी। और इतना अच्छा मौसम लाहौर का, मतलब ना ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश का मौसम था। भतीजी मेरी भी फुल एंजॉय कर रही थी। भाभी और हम लोग सारे ऐसे बैठे ना, मतलब भागम भागी में ही निकले क्योंकि एयरपोर्ट का ना टाइम वो कंप्लीट हो चुका था और हमें ना अपने टाइम पे वहाँ पहुँचना था। खैर दुरूद शरीफ पढ़ते सदके देते हम लोग निकल गए। फिर हम लोगों ने स्टे किया क्योंकि नाश्ता नहीं किया था अल अब्बास होटल पे। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। यहाँ का फूड इतना अच्छा मतलब ना मज़े का है, लाइट वेट सा। आपको फ़ील नहीं होगा कि आप घर खा रहे हैं कि बाहर खा रहे हैं। तो हम लोगों ने दाल माश साथ चिकन कढ़ाई और चाय का ऑर्डर किया। खा पी के हम लोग निकल पड़े। उतनी देर में जी बारिश स्टार्ट होगी। बारिश को भी खूब एंजॉय किया, लेकिन मेरी रात से मेरी तबीयत भी बड़ी ख़राब हो गई ना। बस फिर गहमा गहमी थी, चलते गए ट्रैफिक और ये वो सारा सीन। तो फाइनली हम लोग लाहौर इंटर हो चुके थे। तो बस एक्साइटमेंट थी, हमने सीधा मदीना शरीफ जाना था अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी बहुत थी। आगे से मेरे भाई आ रहे थे 2 रिसीव करने के लिए। हस्बैंड तो जद्दा होते हैं तो उन्होंने नहीं आना था, उनके पास टाइम नहीं था। तो भाई आएँगे, उन्होंने पहले हमें मदीना शरीफ लेके जाना है, फिर उसके बाद उम्रा करवा के फिर हमें जद्दा छोड़ने आएँगे। उनकी भी फैमिली हमारे साथ ही थी, तो ऐसे हम 2 फैमिली इकट्ठी जा रही है। एयरपोर्ट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। इतना रश लगा हुआ था। तो ख़ैर वहाँ पे ना सामान वग़ैरह क्लियर करवाने लग गए। बच्चों के साथ ना बड़े काम ही मुश्किल होते हैं, बंदा ना ज़लील हो जाता है यकीन करें। अब्बा जी को पकड़ा दिए पासपोर्ट, मैं कहा तुसी सारे साढ़े काम निल कराओ, असी इस नियाने धू धा के लैके आने आ। मेरी भाभी की एक बेटी और मेरी 2 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो मेरा हाथ वाला सामान था वो तो फिर ऐसी है। मोमना बड़ी खुश और रंग बिरंगी सी शरारतें करे। तो बच्चों की अपनी एक्साइटमेंट होती है। फाइनली सामान वगैरह क्लियर करवाने के बाद मीरब को मैंने चेंज फुल ड्रेसअप कर दिया क्योंकि मैं क्या प्लेन में ना इसको ठंड लगेगी क्योंकि ये बहुत छोटी है अभी। तो ख़ुद भी फ्रेश हुई, बाइश बाय पहने हम लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो गए। तो उसके बाद ना कुछ खाने को मोमना कि मुझे भूख लगी है, समझ नहीं आ रही थी। फ़्लाइट का भी टाइम था, कुछ हैवी खा लेते तो फ़ायदा नहीं था। फिर फ्राइज़ लिए, फ्रेश जूस लिया अब्बा जी के लिए, कोल्ड ड्रिंक ली। तो बैठ के बस हल्का फुल्का सा खा चट के ना हम लोग उतनी देर में ना हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया। फ़्लाइट का टाइम हो गया, ये तो मुझे एयरपोर्ट आके पता चला। मैंने ना चेक ही नहीं किया था कि मैंने तो गुज्जर तियारे की टिकट ली हुई है। गुज्जर तियारा गुज्जर तियारे से सऊदी अरब का सफ़र। पीआईए की टिकट थी, यकीन करें। मैं लास्ट टाइम भी इस पे गई थी, मैंने तौबा कर ली थी कि मैंने इस फ्लैट में नहीं बैठना। खैर क्या कर सकते थे, मदीना डायरेक्ट यही जाती थी और इसके बाद कोई वाई वाली जाती थी, वो लेनी नहीं थी। हम लोगों ने बच्चों के साथ और जलील हो जाना था।
بیٹھ کے کمپلین بھی میں نے کروائی کہ جی دیکھیں یہاں صفائی نہیں ہے، بچے بھی تنگ ہیں، یہ وہ کوئی فیسیلیٹیز نہیں تھی، یقین کریں۔ اور اتنی اوور ایج کے نا ہمیں لوگ ڈیل کر رہے تھے، اور جو ایئر ہوسٹس تھے بس نا، خیر اللہ اللہ کر کے نا ہمارا یہ سفر شروع ہو گیا۔ پھر مجھے جنید جمشید مجھے اتنا یاد آئی ہے، میں کہ انہوں نے پی آئی چی ڈیتھ ہوئی سی، میں کہ کتے اسی مر نہ جائیے۔ خیر دروشی پڑھتے رہے کہ جو آنی آئی جانی ہے، اللہ کا نام لے کے سفر کا آغاز کر دیا، اور 2 بچوں کے ساتھ نکی چنی منی سی سیٹوں پہ بیٹھی۔ 445 والا یہ طیارہ تھا۔ کھانا آ گیا، کھانا اچھا تھا، خیر ان کا لاسٹ ٹائم کی طرح نہیں تھا، اس دفعہ اچھی تھی، بریانی فریش لگ رہی تھی، تو چائے نہیں مجھے اس دفعہ کی پسند آئی۔ خیر ہم لوگوں نے نا کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھا چٹ کے بچوں کو بھی کھلایا پلایا، اور پھر نا چلو مومنا تو پھر جوں سونے لگی۔ بچوں کو کھلانے پلانے کے بعد اللہ توکل کر کے کچھ تھوڑی دیر میں جی آنکھ لگی، پھر ایکسائٹمنٹ تھی کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں الحمدللہ۔ فائنلی ہم لوگ سعودیہ پہنچ گئے، محمد بن سلیمان ایئرپورٹ پہ، اور کیا ایئرپورٹ تھا، کیا نظارے تھے، کیا ہی سین تھا۔ مدینے کی تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ میری بیٹی اتنی خوش، میرا مومنا اتنی خوش، میرا مومنا کہ میرے بابا نہیں آئے، میں کہ پتر تیرے بابا نہیں آن گے، تیرے بابا کو لے اسی جاواں گے۔ بچوں کو اٹھنے بیٹھنے میں ذرا آسانی ہوئی۔ یہاں آ کے ہم لوگوں نے سامان وغیرہ کلیئر کروایا۔ بھابھی میری ماشاءاللہ ویسے ہی سودن ہے، تو اس کو تو بہت زیادہ عربی آتی تھی۔ پھر میں آگے بھی 2 دفعہ رہ کے گئی ہوں، تھوڑی بہت ہی ہے، مطلب سمجھ آ جاتی، بولنا کوئی نہیں آتا ابھی بندہ کہ سامان وغیرہ کلیئر کروایا۔ آگے سے میرے بھائی آئے ہوئے تھے الحمدللہ، یہ چھوٹا ہے علی اکمل، بہت خوش ہوا ہے ابھی، اس کو نا 3 منتھ ہوئے یہاں آئے ہوئے، یہ بیچارہ بڑا مس کر رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی بھی تھے علی اکبر، اس نے فرسٹ ٹائم اپنی بیٹی کو دیکھا، ماشاءاللہ بڑا خوش تھا، 2 سال بعد ملے ہیں۔ تو بس ایسے کر کے پھر ہم لوگوں کا سامان انہوں نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سفر سب کو نصیب کرے۔ آگے پھر ہم لوگوں نے نا ایئرپورٹ سے خلاص ہوئے، سامان کلیئر وغیرہ کروا کے، کیونکہ یہاں بہت باریک بینی میں چیزوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، ہر چیز ڈاکومنٹس کلیئر کروا کے ہم لوگ نکل پڑے۔ تو ایسے کھلی فضا اور اتنا بڑا ایئرپورٹ، پاکستان کی بنسبت یہ بہت بڑے ایئرپورٹ ہیں، اور مطلب بڑا اچھا لگا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، رات کا موسم تھا، تو ایسے یلا یلا حبیبی تو اپنے بچوں کو لیا، ہم لوگ نکل پڑے۔ انہوں نے ہوٹل بک کروایا ہوا تھا پہلے سے ہی، بس پھر ہوٹل کے لیے ہم لوگ نکل پڑے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سفر سب کو نصیب کرے۔ صبح انشاءاللہ ہم لوگوں نے مدینہ شریف جانا ہے، تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ بلاگ میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی حاضری نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔